कोई साधक नहीं चाहता कि मेरी साधना अधूरी रहे। कोई साधक नहीं चाहता कि मैं ध्यान करने बैठूं और मेरे को मनोराज हो, पर होता है तो क्या कारण है? कारण है कि मन और मस्तिष्क में कुछ विकृतियां भरी हुई है, इस कारण ऐसा होता है। देखो, दो व्यक्ति हों परंतु वो दोनों रागी हैं, रागी। दो व्यक्ति अगर रागी होंगे न तो आपस में लड़ेंगे खूब, और त्यागी या यो कहो गुरु चरणों के अनुरागी सच्चे अगर 5 भी एक ही कमरे में रहते होंगे तो लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। और रागी 2 भी होंगे तो लड़ेंगे खूब, झगड़ा खूब करेंगे, खींचातानी खूब करेंगे, क्योंकि रागी है, रागी। क्योंकि जहां राग होता है वहां आसक्ति होती है, कामना होती है, और जहां अनुराग होता है वहां त्याग होता है, प्रेम होता है। और जहां त्याग है वहां संघर्ष कैसा। तो ये विकृति है राग। सुख और सफलता चाहते हैं पर नहीं मिलती है, उसका कारण विकृति, मानसिक विकृति। और एक विकृति राग, दूसरी विकृति है अपने स्वामी की महिमा में संशय। गुरु कुछ कहें, डांटें, फटकारें तो मन में कुछ का कुछ सोचने लगे, मेरी तो गलती थी नहीं, अपनी कोई गलती नहीं, फिर भी अपने को बोला कोई बात नहीं, ये तो परीक्षा करते हैं गुरु, ऐसा बोलते हैं, माने उसकी कोई गलती ही नहीं है, गुरु ऐसे ही बोलते हैं। ये एक विकृति है। तो इस विकृति को दूर करना है। ये विकृति हमारी सार्थक सोच पर सांप की तरह कुंडली मार कर बैठी है। सांप कैसे बैठा हो, उसके पास कोई कैसे जाएगा? तो ये विकृति हमारी सार्थक समझ पर सांप की तरह कुंडली मार के बैठी है। तो इसको छोड़ना, इसको हटाना जरूरी है। ये विकृतियां हमारे पाँव में जंजीरें डाल देती है, हमें बांध देती है। और जब तक ये जंजीरें बंधी है तो आदमी आगे कैसे बढ़ पाएगा? आप सोचो, पैर में जंजीरें बंधी हो तो आदमी चलेगा कैसे? चलने की कोशिश करेगा, गिर जाएगा, कैसे चलेगा? तो सभी के चरणों में ये प्रार्थना है कि हम इन विकृतियों को जो सांप की तरह कुंडली मारे बैठी है, इनको उखाड़ फेंकें और अपनी सफलता पर संदेह न करें। क्या पता अपनी साधना होगी कि नहीं। कोई मिलते हैं तो बोलते हैं कि हमको आशीर्वाद दो, हमारे लिए शुभ संकल्प करो कि हम हमेशा गुरु के चरणों में रह पाएं, रह सकें, हमारी श्रद्धा हमेशा रहे। तो मतलब संदेह है ना कि हमारी श्रद्धा रहेगी कि नहीं, हम गुरु चरणों में टिक पाएंगे कि नहीं। संदेह करना ही क्यों? अपनी सफलता पर संदेह करना वैसा ही है जैसा आकाश में पत्थर फेंकना, तो जमीन पे ही आ गिरेगा। ध्यान नहीं दिया होगा इस बात पर, मैं फिर कहता हूं, अपनी सफलता पर संशय करना ये वैसा ही है जैसे आकाश में पत्थर उछालना, तो वो नीचे आएगा ही। ऐसे ही अपनी सफलता पर अगर संदेह किया तो फिर नीचे आना ही है, संशय करे ही नहीं कि होगा कि नहीं होगा, ये काम होगा कि नहीं, इसी जन्म में हमको पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा मिलेगी कि नहीं। संशय क्यों करना भाई? आए हैं, जिसने पहुंचाया है या गुरु ने खींचा है अपनी ओर, तो हम अपने बल से तो आए नहीं हैं, उन्होंने खींचा है। जैसे गोवर्धन पर्वत भगवान ने मदद करते हैं,
सबने लाठी लगा दी। फिर श्री कृष्ण को कहने लगे अब आप अपनी उंगली हटा दो, थोड़ा आराम करो, हम तब तक इसको संभाले रखते हैं। तो कृष्ण भगवान हंसे कि इनको लगता है कि इनकी लाठी के बल से गोवर्धन टिका है। तो जो ही भगवान ने अपनी उंगली हटाई ही थी कि वो डोलने लगा। सब चिल्लाए, अरे नहीं 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 नहीं, संभालो संभालो संभालो। फिर श्री कृष्ण ने संभाला। तो हम ऐसे कलयुग में जो गुरु जी के चरणों में आए हैं ना, तो अपने बल से नहीं आए हैं, ये तो भगवान ने कृपा की और भगवत स्वरूप गुरुदेव ने हमें अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने जिनको तारना चाहना संसार से, उनको अपनी ओर खींच लिया है, और जिनको तारना चाह रहे हैं उनको खींच रहे हैं। तो क्यों संशय करना कि हम इसी जन्म में पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पा सकेंगे कि नहीं? नहीं। असंभव को संभव कर दिखाने की और पर्वतों को हिला देने की शक्ति दृढ़ आस्था और अविश्वास रहित श्रद्धा में होती है। स्वामी विवेकानंद को एक बार किसी ने कहा कि वाह वाह वाह, आपका प्रवचन सुन के बड़ा आनंद आता है, आपके जैसा तो और कोई होगा ही नहीं। विवेकानंद ने कहा मेरे गुरुदेव है ना रामकृष्ण परमहंस, वो अपने एक श्वास में मेरे जैसे 1000 विवेकानंद पैदा कर सकते हैं। एक श्वास में वो एक बार श्वास छोड़ें तो 1000 विवेकानंद पैदा हो जाएं। ऐसे हैं मेरे गुरु। तुम कहते हो कि दूसरा होगा नहीं, कैसे बोलते हो? मेरे गुरु जी एक श्वास छोड़े ना तो 1000 विवेकानंद तैयार हो जाएं। वो ऐसे सामर्थ्यवान है। कई साधक हैं, कई साधिकाएं हैं जो भले प्रसिद्ध नहीं हो पाए, पर उनकी श्रद्धा भक्ति से उनकी साधना बहुत अच्छी है। बड़ा पवित्र जीवन है, बड़ा पवित्र हृदय है। अगर मन में उन्नति के प्रति संदेह उत्पन्न कभी होगा ना, तो उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा कि अपने से तो नहीं होता। और कई बार क्या होता है कि जब गुरुदेव ध्यान कराते हैं तो कोई कोई साधक भाव में आ जाते हैं, खूब रो पड़ते हैं। तो कोई दूसरे साधक को अगर रोना नहीं आएगा तो वो सोचेगा कि अरे इसका तो ध्यान लगा, मेरा लगा ही नहीं, इसको भाव आया, मेरे को आया ही नहीं, लगता है हमारी कुछ कमी है, कुछ कमजोरी है। देखो, कभी भी दूसरे साधक की साधना को देखकर उससे अपनी तुलना न करना, क्योंकि सबके अपने संस्कार होते हैं। समझो वो भक्ति मार्गी साधक है, इसलिए गुरुदेव को देखते ही, दर्शन करते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए प्यार के। और कोई विचार मार्गी साधक होगा तो उसको रोना नहीं आएगा, वो गुरु जी का ज्ञान सुन के विचार अनुगत समाधि में लीन हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, उसकी आंख में आंसू ना आए। उसका मतलब ये नहीं कोई एकदम निष्ठुर हो और बोले कि है मैं तो ज्ञान मार्गी हूं, मेरे को तो आंसू आते ही नहीं, मैं विचार मार्गी हूं, ऐसा भी ना हो। एक महाराज जी प्रवचन करते थे तो कई लोग सुनने जाते थे, एक पंडित भी जाता था। महाराज जी कोई करुण प्रसंग सुनाते तो लोग रो पड़ते, भाव में आ जाते, और वो पंडित को रोना नहीं आता था। तो अगले दिन पंडित ने क्या किया कि भाई लोग भाव में आते हैं, अपने को आता ही नहीं, तो अपन कुछ आइडिया करो। पंडित जी मिर्ची की पुड़िया बांध के ले गए, और जब महाराज जी ने कोई करुण प्रसंग सुनाया, सबकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। तो पंडित ने क्या किया, मिर्ची की पुड़िया खोली और उंगलियां मिर्ची वाली करके अपनी आंखों पे ऐसे लगा दी। तो आंख में से आया पानी। पास वाला एक आदमी देख गया, उसने जाके महाराज जी को कहा कि ये जो पंडित है आंख में नकली आंसू लाने के लिए मिर्ची लगाते हैं आंख में, ताकि लोगों को लगे ये भी भगत जी हैं, ये ढोंग करते। महाराज जी आप इनको समझाओ, ऐसा नहीं करें। तो महाराज जी ने कहा कि देखो ये पंडित बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा बुद्धिमान आदमी है, इसके जैसा बुद्धिमान आदमी कहाँ मिलेगा? ये तो अपनी आंखों को सजा दे रहा है कि तुम भगवान के प्यार में रोती नहीं तो ले मैं मिर्ची डालता हूं अंदर। ये तो सजा दे रहा है आंखों को, ये तो अच्छा काम कर रहा है, और तुम बोलते हो कि ये ढोंग कर रहा है। नहीं नहीं, अच्छा है।
उन आंखों में तो मिर्ची डालो। तो अभिप्राय ये नहीं था कि कोई निष्ठुर हो बोले मैं तो ज्ञान मार्गी, नहीं, विचार मार्गी होगा तो उसको भाव नहीं भी आएगा। इसलिए संशय उत्पन्न नहीं होने देना कि इसको हुआ मेरे को नहीं हुआ, नहीं। और अगर मैं असफल हो गया तो मैं अमुक दुकान कर रहा हूं और मेरे को उस दुकान में सफलता नहीं मिली तो नहीं, ये आने ही न दे। और खास बात है कि भक्ति करने वाले को रुपयों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कई लोग भक्ति करते हैं पर फिर भी रुपयों का एडजस्टमेंट तो करते रहते हैं, सेटिंग। उसके लिए नई नई स्कीमें खोजते हैं, ये करो ये करो, इसके मेंबर बनो, इसके मेंबर बनो, इसके मेंबर बनो, क्या क्या वो तरीके खोजते रुपया कमाने के। रुपया बढ़ाने में जितनी रुचि है उतनी रुचि अगर भक्ति बढ़ाने में हो तो कितना अच्छा होगा। रुपया बढ़ाने की इच्छा क्यों होती है कि आवश्यकताएं ज्यादा है। खर्च ज्यादा है, आवश्यकताएं ज्यादा है तो खर्च ज्यादा, खर्च ज्यादा तो रुपए चाहिए, रुपए के लिए फिर कुछ का कुछ करे आदमी। अब चाहे तो खिचड़ी खा सकता है, रोटी सब्जी खा सकता है सादा, पर नहीं, मैं तो स्वादिष्ट खाऊं, सैंडविच खाऊं, बर्गर खाऊं, पिज्जा खाऊं, आइसक्रीम खाऊं, स्वादिष्ट खाऊं। अपने को सादा अच्छा नहीं लगता, मैं तो स्वादिष्ट खाऊं, भले पैसा खर्चना पड़े पर पकोड़े खाऊं। तो सभी के चरणों में ये प्रार्थना है कि एक तो अपना व्यक्तिगत खर्च भी कम किया जाए, ये गुरुदेव भी कहते हैं, और मानसिक विकृतियों को दूर कर दिया जाए तो समाधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, समाधि की जरूरत कब पड़ती है? जब विक्षेप होता है। विक्षेप ही नहीं तो समाधि क्या करनी है? विक्षेप ही नहीं है, कोई विकार नहीं है, तो समाधि की क्या जरूरत है? रोग नहीं है तो औषधि की क्या जरूरत है? रोग हो तो औषधि चाहिए, रोग ही नहीं है तो दवाई क्यों खाएं? विक्षेप नहीं है तो समाधि की क्या जरूरत है? समस्या नहीं है तो समाधान की क्या जरूरत है? समस्या ही नहीं है तो समाधान भी नहीं चाहिए, कोई समस्या नहीं। रोग नहीं है हमको औषधि नहीं चाहिए। रोग हो उसको दवाई चाहिए, लो दवाई भाई, एलोपैथी की लो, होम्योपैथी की। आचार्य विनोबा भावे के एक शिष्य थे, वल्लभ भाई उनका नाम था। वो बीमार हो गए, उनका पेट खराब हो गया, तो कई दवाइयां ली, बदली, कभी होम्योपैथी लेते, कभी एलोपैथी लेते, कभी नेचुरोपैथी का कुछ करते, कभी आयुर्वेदिक लेते, तो फायदा ही नहीं हो रहा था। 1-1.5 महीना बीत गया। थोड़े दिनों के बाद जब ठीक हुए तो लोगों ने पूछा कि आपने तो कई दवाइयां बदली, एलोपैथी भी लेके देखी, होम्योपैथी लेके देखी, नेचुरोपैथी का भी इलाज किया, आयुर्वेदिक का किया, आपको कौन सी पैथी से फायदा हुआ? तो वल्लभ भाई ने कहा कि मुझे विनोबा पैथी से फायदा हुआ है। बोले ये कौन सी नई पैथी खोजी भाई? बोले विनोबा जी मेरे गुरुदेव जैसा ऋतुओं के अनुरूप खान पान बताते हैं वैसा मैंने किया, मैं ठीक हो गया। तो गुरु जैसा चाहते हैं वैसा जब किया जाता है तो आदमी ठीक हो जाता है, उसके जीवन में फिर समस्या नहीं रहती, तो समाधान की भी जरूरत नहीं रहती। रामकृष्ण परमहंस एक बार की बात है, वो बैठे थे तो उनके एक गृहस्थ शिष्य जिनका नाम था रामचंद्र दत्त, कई बार उनके दर्शन करने आते थे, जैसे कई साधक आते हैं यहाँ, वो जाते थे।
अद्भुतानंद स्वामी, जिनका पहले नाम लाटू महाराज था, वो कभी उनके वहां नौकरी करते थे, रामचंद्र दत्त के वहां। तो नौकर अपने सेठ के साथ आते थे। अब है तो वो देखो नौकर उनके वहां नौकरी करता है, परंतु रामकृष्ण देव के दर्शन करने से उसको श्रद्धा हुई कि मैं इनके चरणों में समर्पित हो जाऊं सदा के लिए। उसकी भक्ति भावना थी तो सेठ ने भी अनुमति दे दी। वो लाटू महाराज समर्पित हो गए। वो तो महान संत हो गए बाद में। पर एक बार रामचंद्र दत्त दर्शन करने के लिए आए तो सोचा कि जाने से पहले कि खाली हाथ क्यों जाऊं, कुछ फल ले जाऊं, गुरु के दर्शन करने जा रहा हूं, कुछ मिठाई ले जाऊं। तो वो लेकर गए और पैसे वाले थे, थोड़ा ज्यादा लेकर गए, फल फ्रूट और मिठाइयां। प्रणाम किया और गुरु के चरणों में वो प्रसाद रखा। रामकृष्ण देव ने क्या किया, वो फल और मिठाइयां भक्त मंडली में बंटवाने लगे कि खाओ। किसी को सेव दे, किसी को कुछ, किसी को मिठाई दी, किसी को कुछ, बांटने लगे। तो वो जो लाने वाला था उसने सोचा कि कमाल के आदमी है ये भी, मैं लाया था इनके लिए और ये लोगों को बांट रहे हैं, क्या जरूरत है बांटने की। अपने लिए रखते तो कितने दिन इनसे काम चलता, कितने दिन ये चीजों का ये उपयोग कर सकते थे। इतने बढ़िया बढ़िया कीमती फल लाया हूं मैं, महंगे महंगे, मिठाइयां भी अच्छी अच्छी लाया हूं, तो क्यों इन्होंने बांट दिया। ऐसा उसके मन में बार बार विचार आ रहा था। रामकृष्ण देव अंतर्यामी गुरु तक उसके मनोभाव पहुंच गए। क्या हुआ कि रामकृष्ण देव ने वो बचे हुए फल और बची हुई थोड़ी मिठाई जो थी वो उसको लौटा दी। उसके सामने थैली पटक दी, ले जा तेरी मिठाई और तेरे फल। बड़ा आया कि क्यों दूसरों को बांट रहे हैं, अपने लिए नहीं रखते, ले जा तेरी मिठाई नहीं चाहिए हमको। नाराज हो गए, डांट दिया उसको। और रही बात तेरी जो मिठाई मैंने बांट दी, तेरा लाया हुआ फल जो मैंने भक्तों को बांट दिया, मेरी माँ कृपा करेगी उससे भी ज्यादा तेरे को मिल जाएगा। भाग जा यहां से, मेरा खून पीने मत आना दोबारा, निकल। नाराज हो गए। शाम का समय था। अब दत्त जी ने सोचा कि गुरु नाराज हो गए और मैं चला जाऊं, उनके द्वारा तिरस्कृत होकर चला जाऊं, ये तो अच्छा नहीं है। वैसे तो कई बार दर्शन करके चले जाते थे, पर आज नाराज हैं और मैं चला जाऊं, ये उचित नहीं है। गुरु के दिल को ठेस पहुंचा के जाऊं नहीं। तो उन्होंने क्या किया, रामचंद्र दत्त ने पहले तो मन ही मन माफी मांगी। फिर भी रामकृष्ण देव कुछ बोले नहीं, चले गए अपने कमरे में। तो ये दत्त जी उठकर चले गए माता के मंदिर में, मां के पास गए। रात हो गई थी, खाया पिया कुछ नहीं। माला लेकर बैठ गए और मंत्र कौन सा करने लगे, ओम नमो भगवते राम कृष्णाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं बोल रहे थे, ओम नमो भगवते राम कृष्णाय, ओम नमो भगवते राम कृष्णाय, ऐसा बोल रहे थे। और जब करते करते उनकी आंखों से खूब आंसू बह रहे थे। मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, गुरुदेव मुझे क्षमा करना। माँ को कह रहे थे, माँ मेरे गुरुजी को कहना वो मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमादान दे दे, मेरी गलती हुई है मैं मानता हूं, पर वो तो क्षमा के सागर है। खूब रोए, खूब रोए, हृदय पूर्वक प्रायश्चित किया मंदिर में बैठकर। ओम नमो भगवते राम कृष्णाय जप करने लगे। तो उनकी वो पवित्र भावनाएं भी गुरु के दिल तक पहुंच गई। जब वो कुछ और सोच रहा था तो वो भावना उसकी पहुंच गई, तो ये पवित्र भक्ति भावना भी तो पहुंच सकती है ना।
वो भावना भी पहुंच गई। तब रामकृष्ण देव रह न पाए। शिष्य के भाव विह्वल हृदय से उठती हुई पुकार गुरु के प्रेम विह्वल हृदय तक पहुंच गई। और रामकृष्ण देव आए मंदिर में, देखा उसको कि ये रो रहा है, इसकी आंख में आंसू है और हृदय में प्रायश्चित है। उसके सिर पे हाथ रखा, उसने फिर प्रणाम किया और उसका हृदय बहुत गदगद हो गया कि मेरी भावना पहुंच गई और मेरे गुरुदेव ने मुझे क्षमा याचना, मेरी अर्जी स्वीकार कर दी, मुझे माफी दे दी। रामकृष्ण देव ने कहा कि चलो बेटे, तुम्हारा प्रायश्चित हो गया। भाव विलीनता इतनी प्रगाढ़ हुई रामचंद्र दत्त की कि गुरु आ गए। देखो, कभी कभी हमसे भी कोई भूल हो जाए ना, तो हम भी उस भूल को याद करके अपने को कोसते न रहें, अपितु उस भूल की माफी मनी मन मांग लेते हैं तो हमारी भावना गुरु तक पहुंचती है। ये बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई शंका कोई स्थान नहीं है। पर लोग ऐसे हैं कि उसमें शंका कर लेते हैं कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, दुखी ज्यादा हो जाए। दुखी नहीं होना, भक्ति भाव से भर जाए हृदय, दुख से नहीं, शोक से नहीं। भक्ति भाव से हृदय भर जाता है तो गुरु रह नहीं पाते हैं। बच्चा रोता है तो मां रह पाती है? आज दोपहर के सत्संग में ही बताया था गुरुदेव ने, बच्चा खूब रोता है माँ के लिए तो माँ कहाँ रह पाती है? माँ दौड़ी आती है, एक काम नहीं 10 काम छोड़कर भी माँ आ जाती है अपने बच्चे के पास। मानसिक विकृतियां दूर हो जाए, अपने हृदय में ये भाव उत्पन्न हो कि हम संसार में असाधारण कार्य करने के लिए आए हैं और असाधारण कार्य है गुरु की सेवा में तत्पर रहना। ये साधारण कार्य नहीं है, सब कहां कर पाते हैं? सबको पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालीग्राम, पूजा किसकी करूं? कहां कर पाते हैं? पर धनभागी हैं वो साधक जो घरों में रहते हैं, अपना गृहस्थी जीवन अच्छी तरह निभाते हैं, कई कष्ट सहते हैं और उसमें भी फिर सेवा भी खोज लेते हैं, सेवा भी करते हैं। ये रविवार छुट्टी का दिन है, चलो ऋषि प्रसाद की थोड़ी सेवा करके आते हैं हम। कितनी अच्छी बात है। तो ये भाव उत्पन्न हो हमारे सब के हृदय में कि हम असाधारण कार्य करने के लिए ही आए हैं। साधारण कार्य सारी दुनिया के लोग कर रहे हैं, पैसा कमाना, खाना पीना, सो जाना, वो सब कर रहे हैं। हम असाधारण कार्य करने के लिए आए हैं। हम गुरु के भक्त हैं, उनकी संतान हैं, कभी असफल हो ही नहीं सकेंगे हम, क्योंकि असफलता से ईश्वर का, गुरु का कोई नाता ही नहीं है। हम संसार की उन्नति में और अपनी उन्नति में अपना योगदान देंगे। हम हतोत्साही नहीं पर उत्साही रहेंगे। हम हीनता दीनता के विचार नहीं करेंगे, क्योंकि विचारों का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। एक रोगी थे, उनका रोग बढ़ता गया, हिस्टीरिया का रोग था और वो ठीक ही नहीं हो रहा था। बड़े परेशान थे बेचारे। आखिर एक डॉक्टर जो सत्संगी थे, किसी गुरु के भक्त थे, उन्होंने उनको कहा कि देखो आपका जो रोग है ना वो ठीक हो सकता है, मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, मैं बहुत परेशान हूं इस रोग से, आप अगर ऑपरेशन करके भी ठीक कर सको तो आपकी बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर सत्संगी थे, वो जानते थे कि कोई कपड़ा हो, एक कपड़ा है, वो कपड़े को चीरेंगे चाकू से और फिर सिलाई कर देंगे तो कपड़े की आयु कम होगी कि नहीं होगी?
सीधा पड़ा है शांति से पहनो, चीर के सिलाई करके फिर क्यों पहनना? कपड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। डॉक्टर ने उनको अपने साथियों की मदद से ऑपरेशन रूम में ले गए और नकली ऑपरेशन माने आदेश देने लगे, जल्दी अमुक चीज लाओ, ये क्लोरोफॉर्म लाओ, वो साधन लाओ, वो लाओ। ये आदेश देते जा रहे थे डॉक्टर। 2 3 क ख ग घ वो सब मानता हुआ चलता है, स्वीकार करता चलता है। तो क्रमशः वो पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी ग्रेजुएट हो जाता है। माने ही नहीं और मन माना करे तो कैसे काम होगा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिनका आशय विराट है, असमाधेर विक्षेपान। अष्टावक्र गीता का श्लोक है। जिनका आशय महान है, जिनका आशय विराट है, विराट आकाश की तरह, कोई सीमा न रही, जिनको आकाश का क्षितिज बांधता नहीं है। देखो एक बात मैंने गुरु चरणों में रहकर समझी है। आंधी चलती है ना, आंधी, तो नदी में, समुद्र में तरंगे उठती है ज्यादा। अब कोई हाथ लेकर यूं खड़ा रहे कि तरंगे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो, तो कैसे शांत होगी? आंधी ही बंद हो जाए, आंधी शांत हो जाए तो तरंगों का उठना भी बंद हो जाएगा। तो आंधी शांत कैसे होगी? कि जिनका आशय महान है, ऐसे गुरु की भक्ति से। हम पहले सत्संगों में एक गुजराती भाषा में भजन गाते थे। उसके शब्द कुछ ऐसे थे, पूरे याद नहीं हैं। नश्वर जगतनी आंधी बहु जोर थी उड़े छे, मारू शू ए बगाड़े बापू मड़्या पछी। मेरा वो क्या बिगाड़ लेगी? जैसे दोपहर को कि सुबह को बात बताई थी, वो शिवराम भक्त था, समर्थ रामदास जी का, सुनी थी ना आपने? उसको तांत्रिक भैरवनाथ ने कहा मैं तुझे मार डालूंगा, सुबह होते होते तू मर जाएगा। पर वो कहाँ मरा? गुरु समर्थ थे उसके। तो सभी के चरणों में ये प्रार्थना है, खास ध्यान रखें हम सभी साधक